हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभी एक मैसेज आया, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। रूबिका जी, इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। आप बेटियों को इंसाफ की गुहार नहीं लगानी, इंसाफ अब बेटियों को खुद करना होगा। सोनिका शर्मा मथुरा, मेरी बेटी 3 वर्ष की है और आज पहली बार मुझे डर लगा कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। प्रतिमा, ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों माएं हिंदुस्तान की है जो आप में अपनी बेटी देख रही होंगी, आप में अपनी बहन देख रही होगी और आपने जो आज काम किया उसे देखकर उन्हें फक्र महसूस हो रहा होगा कि एक बेटी डटी रही, हिली नहीं और उसको जो करना था वो करके। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट प्रतिमा। और इसी तरीके से लगातार बहुत शुक्रिया रूबिका, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है और ये देखिए हम जो लगातार कह रहे हैं, जिसे ये ड्यूटी कह रहे हैं, ये तो यहाँ पर शिफ्ट बजा रहे हैं। शिफ्ट खत्म होगी, ये चले जाएंगे, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। ये ऊपर वाले का ऑर्डर मान रहे हैं, ऊपर वाला कह देगा तो जाने देंगे। एसआईटी कितनी देर से अंदर है, जवाब नहीं है। एसआईटी कब निकलेगी, जवाब नहीं है। एसआईटी की जांच कितने दिन में पूरी होगी, जवाब नहीं है। अरे नो कमेंट से आगे कब बढ़ेंगे ये लोग। और आजकल तो खामोशी। इंद्रजीत, मुझे ये बताइए, आप तो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, खूब पढ़ाई की हुई है आपने इसके बारे में। ये जो पुलिस कह रही है, दावा किया गया यूपी पुलिस की तरफ से कि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फोरेंसिक रिपोर्ट में ये जांच हो, ये चीजें सामने आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट में भी कि उसका रेप नहीं हुआ है। डेथ डिक्लेरेशन कुछ और कहते। देखिए, सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल तय नहीं हो सकता कि किसी का रेप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक इनिशियल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट होता है, सबसे प्रारंभिक होता है। उसके बाद एक प्रोटोकॉल है, सरकार के रूल्स हैं, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से विक्टिम के नाखून के मटेरियल को सीज करना होता है, हेयर को सीज करना होता है। डीएनए जांच में, डीएनए सैंपलिंग में कम से कम 12 से 15 दिन का वक्त लगता है। एबीपी न्यूज की खबर का असर देखिए आप। उमा भारती ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाया है और उमा भारती ने ट्वीट किया है। नीरज, वो ट्वीट किया है, वो ट्वीट जरा आप पढ़ के सुनाइए। लेकिन इस वक्त मुझे अभी ये जानकारी मिली है कि उमा भारती ने बाकायदा अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिए हैं। परिवार और गांव की घेराबंदी से नाराज उमा भारती दिखाई दे रही है। नीरज, क्या लिखा? बिल्कुल उन्होंने लिखा है कि मैं बीजेपी में अपने वरिष्ठ एवं आपकी बड़ी बहन हूं। मेरा आग्रह है कि आप मेरे सुझाव को अमान्य मत कीजिए। आप एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के शासक हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया कर्मियों को एवं अन्य राजनीतिक दलों को लोगों के पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। सीधे तौर पर उमा भारती ने ये सवाल खड़े किए हैं सरकार पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर कि आप लोग ऐसा कीजिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं कोरोना वार्ड में हूँ, बेचैन हूँ, चिंतित हूँ। अगर मैं कोरोना पॉजिटिव ना होती तो मैं उस गांव में उस परिवार के साथ बैठी होती। एम्स ऋषिकेश में छुट्टी होते ही मैं हाथरस उस पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाऊंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से बस मैं पढ़ लेना चाहती हूँ। सीएम योगी से उमा भारती ने क्या कहा? मैं बीजेपी में आपसे वरिष्ठ एवं आपकी बड़ी बहन हूँ। उमा भारती लिख रही हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। मेरा आग्रह है कि आप मेरे सुझाव को अमान्य मत करिएगा। आप एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के शासक हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया कर्मियों को एवं अन्य राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। मैं कोरोना वार्ड में आज बहुत बेचैन हूँ। अगर मैं कोरोना पॉजिटिव ना होती तो मैं भी उस गांव में उस परिवार के साथ बैठी होती। एम्स ऋषिकेश से छुट्टी मिलते ही मैं हाथरस में उस पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के लिए जाऊंगी। योगी आदित्यनाथ, अब तो मान लीजिए। उमा भारती कह रही हैं आपसे, एक साध्वी कह रही है, आप तो एक मठ के मुखिया हुआ करते हैं, तो आप ये बात एक साध्वी के कहे पर मान लीजिए। जनता की नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। अधिकारियों की नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। आपकी एक वरिष्ठ साथी आपसे कुछ कह रही है, वो तो मान लीजिए। हमने अभी राम मंदिर का शिलान्यास किया था तथा आगे देश में राम राज्य लाने का दावा किया है, किंतु इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी यानी यूपी गवर्नमेंट की तथा बीजेपी फॉर इंडिया की छवि पे आंच आई है। ये उमा भारती ने कहा है। अब कहने वाले तो कह देंगे उमा भारती तो बहुत नाराज चल रही है, तो उन्होंने लिख दिया भाई।
भाई उमा भारती खुद को बड़ी बहन बताकर कह रही हैं कि अगर मैं आना चाहूँ तो आने दीजिए। हम आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़कर आपकी छोटी छोटी बहनें कि उस बहन का दर्द जानने दीजिए, उस बहन के परिवार वालों से पूछने दीजिए कि कोई कष्ट तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। रूबिका, हमें भी तो नहीं पूछने दिया जा रहा। देखिए, एक बहुत क्लियर बात है, फिर बता देना चाहती हूँ, और मुझे लगता है एबीपी न्यूज की ये पूरी टीम और आप लोग भी यहाँ पर ये इस बात से अग्री करेंगे। हम यहाँ पर ना तो जज हैं, न वकील हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ परिवार की जो बात है आप तक पहुँचा रहे हैं। जो दोषी है वो तो कोर्ट में तय होगा ना। आरोपी जितने भी हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कोर्ट के सामने पहुंचेंगे, कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर वो सही है तो बरी हो जाएंगे, नहीं है तो जेल के पीछे जाएंगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो दिख रहा है वो सच है। अरे जो सच है वो भी तो सामने आए ना। हम तो बहुत सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि बेटी के परिवार से हमें मिलने दीजिए। ये तो सच है ना कि बेटी खोई है, ये तो सच है ना इंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ये लोग आनन फानन में मना कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हाथ में लेके कि भैया कुछ नहीं हुआ इसके साथ, ये गलत है। ऐसे आप नहीं कह सकते। सरकार के जिम्मेदार लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि अभी नेल्स के सैंपल की डीएनए रिपोर्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। आप कैसे एक ही झटके में आप कह सकते हैं कि नहीं हुआ? ये गलत है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और जो सीनियर पुलिस अफसर हैं कोर्ट में होगा। सबसे बड़ी बात है रूबिका की ट्रायल होता है कोर्ट में, कोर्ट तय करता है, जज तय करते हैं कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। तो उससे पहले ये अधिकारी कैसे जज बन गए, ये बड़ा सवाल है। तो हम कोई जज थोड़ी बन रहे हैं, हम तो बस जाकर पता करने की एक बार फिर कोशिश करते हैं। प्रतिमा एक बार फिर कोशिश करते हैं, आइए एक बार फिर कोशिश करते हैं। फिर पूछने आए हैं, एडीएम साहब की गाड़ी है। अब आप लोग खड़े हो जाते हैं अचानक जैसे ही हम यहाँ आते हैं। मुझे वो देखिए वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो लाइट रोशनी क्या है, मुझे इतना तो बताइए वो क्या है। वहाँ तक तो जाने दीजिए ना। तो वहाँ लाइट क्यों लग रही है? अधिकारियों से बात कर अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं। हाँ तो फिर तो हम वहाँ जा सकते हैं, बुलवा लेंगे अधिकारियों को। हाँ, तो आप बुलवा भी तो बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं। प्लीज मैम कोऑपरेट। कोऑपरेटिंग मैम, देखिए हम बिल्कुल भी यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हम बार बार आकर आपसे पूछेंगे बस। कोई बात नहीं ना। हम यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो आपकी ड्यूटी से आपको रोके। पर बस ये तो बता दीजिए कि अंदर कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इनको 14 घंटे हो गए, आपको पता है 14 घंटे हो गए। मैम मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ एक बार फिर से, सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि आज गांधी जयंती है। कोई जोर आजमाइश नहीं की जा रही है एबीपी न्यूज की तरफ से। विनम्र निवेदन है कि गांधी जी की ही लाज रख लीजिए। हमारे सवालों से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, गांधी जी की लाज रख लिया। आपके कोर्स के हिस्सा में तो गांधी जी भी रहे होंगे। अच्छा अर्चना जी आप साथ चल लीजिए ना, हम कुछ नहीं, आप दिखा दीजिए मकान दिखा के वापस ले आए। प्लीज मैम प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। हम बस देख के खुश हो जाएंगे कि वो ठीक है, सुरक्षित है। पूछ लेने दीजिए कि उनके ऊपर कोई दबाव है या नहीं है, बिना कैमरे के। इसमें तो मान जाइए, बिना कैमरे के ले चलिए। इसमें तो मान जाइए। हाँ प्लीज मुझे ले चलिए आप। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं तो इस बात का एहसास कीजिए कि मैं सुबह 7 बजे से हूँ यहाँ, 8 बजने को है, और सिर्फ ये कह रही हूँ कि पीड़ित परिवार से एक बार मिलने दीजिए। आप नहीं चाहते। अच्छा हम कैमरा नहीं ले जाएंगे। आप मुझे जाने दीजिए। प्रतिमा को ले जाने दीजिए। प्रतिमा को ले जाइए। आप मुझे जाने दीजिए। आप अर्चना जी प्रतिमा को ले जाइए, हम यहाँ इंतजार करें, वो सिर्फ परिवार से मिलकर आ जाएंगे। मुझे हम आपकी बात कन्वे कर देंगे मैम, प्लीज वेट। आप अपने अधिकारियों तक ये मैं बात जाना करें। चाहती हूँ, हम करने मैं का। जाना Please, चाहती हूँ। आप कहेंगी तो please. कुछ नहीं लेकर आऊंगी। Please. एक बार जाने तो दीजिए, देखने तो दीजिए हो क्या रहा है अंदर। प्लीज मैम। अकेले प्रतिमा से जाएंगे। जांच हो रही है। अर्चना जी अकेले प्रतिमा, आप इनको लेके जाइए बगैर कैमरा के, जांच हो रही है मैम। बगैर कैमरा के, बस ये चलेंगे एक बार ये विक्टिम बस से इनको बात करने। बगैर कैमरा के, हम आपकी बिना कैमरे के ले ना मैम, ले जाइए ना, कोई हथियार नहीं। ये मोमबत्ती से आपको दिक्कत है, मैंने मोमबत्ती भी ले ली, आप ले जाइए। चलिए मैम। अंडरस्टैंड प्लीज मैम हमें मैं कह रही हूँ आप तो कुछ भी आप नहीं है कुछ इनके नहीं- हाथ में। कुछ नहीं, सिर्फ एक सवाल है परिवार वालों अब से। कुछ भी नहीं है। ठीक है कि नहीं है, कुछ भी आज 3 दिन से पता नहीं चल रहा है परिवार किस हालत में है। क्यों? क्योंकि मीडिया को यहीं पर रोक दिया गया है। अब यहाँ तक आ गए तो थोड़ी दूरी और सही, 900 मीटर की बात है मैम, हम तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नो कैमरा, आप पूरी फौज ले चलिए, मैं एक अकेली, आपकी पूरी फौज। ओनली जाइए मिस सिंह, इनको ले जाइए। ये परिवार वालों को मिल के आ जाएंगी, सिर्फ ये पूछ के आ जाएंगे आप ठीक है, और लौट के आ जाएंगे। नो कैमरा, नो माइक, आप जो कहेंगी जैसे कहेंगी। आई कार्ड हटाना है वो भी हटा देंगी। अब इतने पे तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मैम, आप ले जाइए इनको।
अच्छा, आप 100 लोगों की फौज है, ये अकेली है प्रतिमा मिश्रा, अब इनसे क्या डर है आपको? क्या ये कानून व्यवस्था में कुछ बाधा डाल सकती हैं? चेक कर लीजिए, आप कंप्लीटली इनको चेक कीजिए। आपके पास तो लेडी कोई बात नहीं है, कीजिए, उनको ले कोई जाइए। फेथ इन यू। सुबह से है ना मैम, वो कह रही है कि उनको परिवार मिलने दीजिए। किसी बड़े अधिकारी को ले आइए, अगर आप नहीं ले जा सकती कोई बड़े एडीएम को ले आइए, एसडीएम को ले आइए, वो सब है अभी उनके अंदर। साथ जाएंगे। है अभी अंदर, ये शिफ्ट उनकी भी खत्म हो गई मैम, ये वो है अभी अंदर। बता दी कर ली। कौन सी जांच चल रही है मैम? इतनी रात, सुबह 7 बजे से 7:43 हो रहे हैं, कौन सी जांच चल रही है? ये कहाँ से आई है? ये होनालुलु से एसआईटी आई है। ये कैसे काम करती है? ये कैसे काम करती है? मतलब रात रात भर, और वो भी विक्टिम के घर पे रहती है। एसआईटी इस समय गांव में नहीं होगी। एसआईटी अपने दस्तावेज जो भी यहाँ उन्होंने स्टेशन ऑफिस बनाया होगा, वहाँ पे बैठ के वो दस्तावेजों की खानापूर्ति कर रहे होंगे, क्योंकि जांच में, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है कि आप सुबह से रात तक विक्टिम के घर पे पड़े रहिए। कौन सा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो भाई? सुबह 7 से लेकर रात के 7-8 बजे तक 13 घंटे से आप भाई जब प्रतिमा को रोका। अच्छा, एसआईटी है कि नहीं? हाँ या ना? उसमें तो मैम हम यहीं खड़े हैं, हम यहीं ड्यूटी दे रहे आप बता दीजिए। एसआईटी हैं। मैम हम भी यहीं खड़े हैं, हम भी अंदर नहीं वही गए। तो बता दीजिए, एसआईटी अंदर है कि नहीं है? सर आप बता दीजिए, एसआईटी अंदर है कि नहीं है सर? सीओ साहब, एसआईटी अंदर है कि नहीं है सर? एसआईटी है कि नहीं है सर? अंदर है एसआईटी? अरे आप भी थक गए हैं, हमें पता है, हम भी थक गए हैं। चलिए थोड़ा आराम करके, नहीं हम भी थक गए, कुर्सी पर थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं। आप बता दीजिए ना सर, बता दीजिए ना, अंदर एसआईटी है कि नहीं है सर? सर आपके घर में परिवार में आपकी बेटी है? बेटी है सर? पूरा देश इस वक्त, अभी आप लाइव है सर। सर हम यहाँ लड़कियां यहाँ पर हैं। मैं एक बेटी हूँ, आपके घर में भी बेटी होगी। हाँ, मैं भी एक बेटी हूँ सर। बताइए ना, सुरक्षा के लिए हम सिर्फ परिवार से ये मिलना चाह रहे हैं। वो प्रतिमा आइए ना, आइए प्रतिमा। सर आप भी सुबह से यहाँ हैं, मैं भी सुबह से यहाँ हूँ। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे मेरी ड्यूटी तो करने दीजिए सर। मेरी ड्यूटी करने से तो पिछले 3 दिन से रोक रहे हैं आप। बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर क्या बताएंगे अंदर क्या चल रहा है? कल तो एसआईटी बहाना था, एसआईटी मेरी आंखों के सामने चले गए। आज जाते हुए किसी ने देखा नहीं, कोई तैयार नहीं कि एसआईटी अंदर है या नहीं है। कोरोना का भी बहाना था, कोरोना का हाथरस में किसी को डर तो दिखाई दे नहीं रहा। जाने कोई गाड़ी आई है, चलो भाई कोई गाड़ी आई है, फिर गाड़ी आई है। अब देखें ऐसा क्या है वहाँ पर, क्या है? फिर एक बार यहाँ पर हलचल बढ़ी है। एक बार फिर से हेलमेट पहनकर रात को एक बार फिर से पुलिस के ये तमाम सिपाही जो हैं आ चुके हैं। नीरज क्या हो रहा है? बिल्कुल रुपिका, मैं आपको बता दूं, यहाँ माहौल टेंस हो गया है। पता चल रहा है कि किसी महिला पत्रकार को अंदर पीट दिया गया है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उसके बाद से कुछ मीडिया कर्मी भी हैं जो यहाँ पे वो भी टेंस हो रहे हैं। वो लोग बार बार पुलिस वालों से कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने की इजाजत, अंदर जाने की इजाजत जो है लगातार मांगा जा रहा है। लगातार इजाजत जो है वो मांगी जा रही है। हम सब सुबह से नीरज यहाँ पर आग्रह ही तो कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहते हैं प्रतिमा, उसके बावजूद जाने नहीं दिया जा रहा है। गांधी जी के तौर तरीकों को अपनाया हुआ है एबीपी न्यूज ने आज सुबह, और गांधी जी को जो सम्मान देना चाहिए, सम्मान जो दिया जा रहा था उनकी समाधि पर जाकर, वो कायदे से यहाँ पर देना चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय देकर। क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? किसी सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। हम धरने पे बैठते तो भी घसीट के उठा दिया जाता है। पूछते हैं तो चुप्पी साथ देखिए चले तस्वीरें दिखाइए। दरअसल ये सादी वर्दी में बताया जा रहा है पुलिस वाले जो गांव के अंदर अभी घूम रहे हैं और ये मीडिया के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। यानी ये अगर ये तरीका है तो ये क्यों, किस तरीके से ऐसे किया जा रहा है? सादी वर्दी में पुलिस यहाँ क्यों घूम रही है? आखिर मीडिया के साथ धक्का मुक्की करने के लिए क्या पुलिस को ये हथकंडा अपनाना पड़ेगा कि आप छुपकर हमारे ऊपर हमला करेंगे? चलिए हम पूछते हैं, चलिए हम बताते हैं कहाँ से आए ये सादी वर्दी में लोग, क्यों ये मीडिया के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, कौन है ये लोग? ये पुलिस को बताना चाहिए।
धक्का मुक्की हो रही है और ये लोग गांव के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये लोग एडीएम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। धक्का दो गए अंदर एक लड़की को बहुत मारा है। धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं। इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि 2 पुलिसकर्मी थे जो कि मीडिया वालों की वीडियो बना रहे थे और ये किए सहयोगी मीडिया कर्मी हैं। इनका दावा है कि पुलिस के लोगों ने और कुछ लोगों ने जो सादी वर्दी में थे इनके ऊपर अटैक किया। तो ये एक विवाद यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। ये देखिए, तो ये पत्रकारों पे अब हमले जैसी तस्वीरें रात होते होते धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जिसके चलते पुलिस कर्मियों से जो पत्रकार हैं वो शिकायत कर रहे हैं। लेकिन वाकई ये रूबिका दुर्भाग्यपूर्ण है। एडीएम साहब, एडीएम साहब एक सेकंड इधर आ जाइए। एडीएम साहब, एडीएम साहब, एडीएम साहब एक सेकंड आ जाइए। एडीएम साहब एक सेकंड आ जाइए। एडीएम साहब इधर आइए ना। मैडम कैसी बातें कर रही हैं? क्या वो हुआ? मर जाएगा, पीएम हो जाएगा, उसका बाद में पीएम कराना पड़ेगा। अंदर महिला रिपोर्टरों को मारा जा रहा है। उनको बचा रही है पुलिस। कुछ लोगों की पुलिस से शिकायत है कि 2 मीडिया कर्मी शायद अंदर गए थे, उनको बुरी तरह मारा जा रहा है। तो कुछ पत्रकार यहाँ पुलिस अधिकारियों से कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए और उनको रेस्क्यू कराया जाए। और कुछ पत्रकारों को हमने देखा उनके कपड़े फटे हुए थे। तो अब छुटपुट रात होते होते हमले जैसी चीजें सामने आ रही हैं। ये एक्स्ट्रा फोर्स इसीलिए मंगवाई गई थी, जो एक्स्ट्रा फोर्स एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिखाई दी थी वो इसीलिए मंगाई गई थी कि अगर कोई भी सवाल पूछने की कोशिश करेगा उसके साथ मार पिटाई और हाथापाई की जाएगी। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं तो इसी तरीके से रोका जा रहा है जैसे अब ये मामला हमला कर दिया जाएगा मीडिया की तरफ से। ये मामला अब मुझे लगता है बहुत आगे तक जाने वाला है। हम एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से सादी वर्दी में आप यहाँ घूम घूम कर पत्रकारों को, ये देखिए ये बत्तियां बुझेंगी नहीं, ये कैमरा बंद नहीं होगा। पुलिस वाला गुंडा कौन है जो यहाँ घूम घूम कर पत्रकारों को पीट रहा है? बताइए कौन है वो? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है आप? आइए ना सर, पूरा देश हमारे साथ है और आप यहाँ सादी वर्दी में घुमाकर पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। अब ये दिन देखने बाकी रह गए थे, वो भी आज 2 अक्टूबर के दिन एक छोटा सा अंतराल लौट रहे हैं।